शहर के कंपनी गार्डन की लाइटें खराब होने व रोशनी की उचित व्यवस्था न होने से शाम ढलने के साथ ही अंधेरा छाने लगता है, जिस कारण कंपनी बाग में घूमने आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिलाएं और बच्चे अब यहां आने से कतराने लगे हैं। कई लोगों द्वारा यहां पर असामाजिक गतिविधियों के संचालन की भी शिकायत की गई। पार्क में आवारा श्वान व बंदरों ने अपना डेरा बनाया हुआ है। यूआईटी द्वारा इस पार्क की देखरेख की जाती है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसके रखरखाव की उपेक्षा की जा रही है। यहाँ लाइटें या तो खराब हैं या फिर जलाई नहीं जा रही, जिससे पार्क का अधिकांश हिस्सा अंधेरे में ही डूबा रहता है। डेली सुबह शाम घूमने के लिए आता हूँ यहाँ पे, और तो अब शाम को हालत बड़ी खराब है। शाम को इतना अंधेरा रहता है कि बिल्कुल आदमी घूम नहीं पाता है, क्योंकि इतना अंधेरा है कि रात सड़क भी नहीं दिखती है। और आजकल बरसात का माहौल है, उसमें सांप तूप भी निकल जाते हैं, तो डर के मारे लोग बाग आते ही नहीं है। तो इससे बहुत परेशान है, जबकि ये शहर का मुख्य पार्क है। तो इस हालत में इसके जो है लाइटिंग की व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे प्रशासन से क्या अपील करते हैं? प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इन चीजों को सबको दुरुस्त किया जाए, जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन इस मामले में। लाइटिंग की तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। इतना अंधेरा है कि परेशान है लोग बाग सारे। डर लगा रहता है हमेशा कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, मोबाइल ले जाए कोई हमारा, और हमारे को कोई मार मूर भी दे। डर ही लगा रहता है घूमने को, उल्टा स्वास्थ्य लाभ दिया जाए, उल्टा हमारे को डर लगा रहता है घूमने में। देखो, इतनी गंदगी रहती है इस पार्क के अंदर, ये जबकि अलवर का एक तरह से हार्ट है। मैं तो ये कहती हूँ यहाँ पे आम आदमी मतलब आना की अब मना करता है कि भाई इतनी गंदगी में घूम के क्या करेंगे। जगह जगह डॉगीज की पॉटी वगैरह ये सब होता है, तो घूमने का मन नहीं करता। ये सबसे मेन समस्या है यहाँ की कि सफाई नहीं है इस पार्क के अंदर बिल्कुल। उसकी तरफ थोड़ा सा अंधेरा तो वो बता ही दिया इन्होंने, अंधेरा तो मेन प्रॉब्लम है ही इवनिंग में। बाकी सुबह भी हम आते हैं तो मॉर्निंग दोनों में। हाँ, एक बात है, जल्दी सुबह अगर कोई घूमना चाहे तो उसके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है अंधेरे की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या अनहोनी हो सकती है? कुछ भी आजकल आप देख ही रहे हो, कितना मीडिया में देख रहे हो, अखबारों में देख रहे हो, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। यंगस्टर तो आ ही नहीं सकता अंधेरे में, या इवनिंग में यंगस्टर नहीं घूम सकता इस पार्क के अंदर, क्योंकि कुर्सियों के पीछे वो बेचारे गार्ड टॉर्च लेके निकालते हैं, उनको भगाते हैं। हम लोग सुबह आ जाते हैं 5:30 बजे के आसपास। यहाँ लाइट नहीं होने की वजह से, बंदरों की वजह से, कुत्तों की वजह से और असामाजिक तत्वों की वजह से हम लोगों को परेशानी काफी होती है। यहाँ पे आने से लेडीज अकेली घूम नहीं सकती हैं। महिलाओं के साथ जैसे पहले भी छेड़खानी है, ऐसी चीजें होती हैं। लाइट नहीं आ रही, आप जहाँ कोई आम इंसान घूम नहीं सकता। इसके लिए अभी आपने इनको शिकायत दी है? हमारे भाई साहब ने बोला है, जो बोला है, हमने किसी से नहीं कहा। देखो जी, हमारा निवेदन ये है कि 17 मई से कंपनी बाग वृक्ष जीवन रक्षक कार्यकर्ताओं की हमने एक टीम बनाई थी, और पानी ना होने के कारण हमने यहाँ पानी देने का एक कार्यक्रम किया था, जो निरंतर जारी रहा। जब बरसात हुई तो हमने यहाँ पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू किया, तो 500 से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं। लेकिन अब हालात ये हैं कि हम 3-4 दिन से बंदरों और आवारा कुत्तों से इतना परेशान हैं, और 9 दिन से ये अब आप देख रहे हो तो लाइट नहीं है। हमने अलका व्यास मैडम जी जो पीडब्ल्यूडी की हैं, उनसे वार्तालाप की है, और संतराम जी मीना जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट, उनसे बात की है। जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं वो तो फोन ही नहीं उठाते, उन्होंने तो इवन मेरा फोन भी ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि हम रोजाना कुत्ते और बंदरों की बातें लेके बैठते हैं। तो वो बीच में मैंने अखबार में भी दिया था, हमारा वन मंत्री महोदय संजय शर्मा जी से और श्री भूपेंद्र यादव जी से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उन तक अगर कोई बात ही नहीं पहुंची तो वो समाधान कैसे करेंगे। तो हम आज जब भाई साहब से हमारी बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि आपने मंत्री जी से बात की, तो हमने कहा हमने उनसे बात नहीं की। तो आयुक्त महोदय को भी मैसेज भेजा है, और घनश्याम गुर्जर जी को भी भेज दिया, जो हमारे महापौर हैं नगर निगम के, और हम कल दोनों मंत्रियों से भी वार्तालाप करेंगे और उनको अपनी इन समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे। और मैं मीडिया से हाथ जोड़ के ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सहायता करें, क्योंकि मीडिया जो चाहता है वो हो सकता है, और आप चाहोगे तो यहाँ लाइट की व्यवस्था भी हो जाएगी,
कुत्ते और बंदरों से भी हमें निजात मिल जाएगी। सुबह जो 5 बजे बुजुर्ग आते हैं वो नहीं आ पा रहे, अगर आप सुबह 5 बजे यहाँ आओ तो यहाँ सूनापन होता है। जहाँ यहाँ पहले रौनक होती थी, 500 से 600 लोग जो सुबह यहाँ होते थे, अब वो नहीं होते। अब वो सुबह जब सूरज की किरणें फूटती हैं तब वो आते हैं, उससे पहले वो नहीं आ पाते। और शाम को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, यहाँ कुर्सियों के पीछे आप समझ सकते हो इशारे में असामाजिक तत्व होते हैं, उन वो रहते हैं। तो यहाँ अगर संभ्रांत व्यक्ति यहाँ किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं आ